नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टीवी पर वक्त हो गया है देश दुनिया की कुछ खास जानकारियों का। और इसी के साथ आप सबकी दोस्त मैं पूजा गौर मुखातिब हूँ आपसे देश डायरी के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी खबरें जो आपके जीवन से सरोकार रखती हैं। तो देर किस बात की, बिना एक मिनट जाया किए आइए पलटते हैं देश डायरी के पन्नों को और जानते हैं इन पन्नों में आज क्या है खास। आज हम बात करेंगे खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई योजना की। जानेंगे पोस्ट मशीन क्या है, बताएंगे राशन की दुकान में 2 या 3 रुपए में बिकने वाले अनाज की सही कीमत को, समझेंगे कि सरकार ने नए फसल साल के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है। साथ ही बताएंगे हरियाणा के किसानों को सोलर वाटर पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई योजना बना रही है, जिससे उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही उन बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार खादी उद्योग में अगले 5 साल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC में सौर ऊर्जा से चलने वाले कताई चक्के लाने की योजना बनाई गई है, ताकि इस क्षेत्र में अगले 5 साल के दौरान 5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने यह कदम खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया है। जम्मू कश्मीर में खेती को पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाने के लिए जम्मू सरकार विकास के उद्देश्य से कई गांवों को गोद लेने का काम करेगी, जिसके तहत किसानों को मशरूम, मधुमक्खी पालन, सब्जियों की खेती को ऑर्गेनिक तरीके से करने के लिए तैयार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खेती को ऑर्गेनिक बनाने और गांव को विकसित करने के उद्देश्य से घाटी के एक-एक गांव को गोद लिया जाएगा, जिसे आधुनिक खेती-बाड़ी के मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। यह फैसला जम्मू कश्मीर के किसान सलाहकार बोर्ड ने लिया है, जिसके तहत गांव में ऑर्गेनिक खेती की जानकारी को बढ़ावा मिलेगा। जल्द ही गांव को गोद लेने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के लिए सूचना केंद्र भी तैयार किया जाएगा और किसानों को खाद बीज की पूरी जानकारी दी जाएगी। जल्दी ही किसानों की एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। राजस्थान सरकार जल्द ही किसानों को कैशलेस बनाने और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए किसानों को पोस्ट मशीन उपलब्ध कराएगी, जिससे किसानों को हिसाब में होने वाली गड़बड़ियों से भी मुक्ति मिलेगी। राजस्थान में कालाबाजारी रोकने और किसानों को लाभान्वित करने के लिए 1 जून से पोस्ट मशीन यानी बिंदु बिक्री मशीन के माध्यम से उनकी वास्तविक जरूरतों के हिसाब से कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि इससे पेपरलेस और कैशलेस व्यवस्था कायम होने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि कम पानी एवं कम लागत से अधिक उत्पादन हो, जिससे 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इन्होंने बताया कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से जलीय खेती तथा किन्वा की खेती की तकनीक प्राप्त कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है, जिसके सही नतीजे निकले हैं और जल्दी ही प्रदेश के चिन्हित जिलों में इसे लागू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो किसान खेती से ज्यादा लगाव रखते हैं या फिर खेती पर निर्भर हैं, वो किसान अब कैलेंडर को देखकर खेती का रखरखाव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ के गन्ना विभाग ने एक पहल शुरू की है। वो पहल क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया है, जिससे गन्ने की खेती को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों को फसल की पूरी जानकारी भी मिलेगी। इस कैलेंडर में गन्ने की बुआई, फसल सुरक्षा, सिंचाई के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस महीने में कौन सा उपाय किसानों की फसल के लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ ही और भी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने किए जाने वाले उपायों के बारे में भी बताया गया है। राशन की दुकानों पर 2 रुपए किलो बिकने वाले गेहूं और 3 रुपए किलो बिकने वाले चावल की कीमत 24 से 32 रुपए तक पहुंच गई है। इन अनाजों की लागत में कटौती करने की सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं।
₹2 किलो बिकने वाला गेहूं और ₹3 किलो बिकने वाले चावल की आर्थिक लागत पिछले 5 साल के दौरान करीब 25% और 26% वृद्धि के साथ ₹24 और ₹32 किलो तक पहुंच गई है। किसानों से अनाज की खरीद करने से लेकर उसे बोरियों में भरकर गोदामों तक पहुंचाने और उसका रखरखाव करने वाले सार्वजनिक उपक्रम भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को इस समय गेहूं पर ₹24 और चावल पर ₹32 किलो की लागत पड़ रही है। आर्थिक लागत और बिक्री मूल्य में अंतर की भरपाई सरकार सब्सिडी के जरिए करती है। जानकारियों से तो हम आपको यूं ही आगे रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सरकार ने नए फसल साल के लिए खाद्यान्न का लक्ष्य कितना रखा है। इसी के साथ हम आपको कई और नई जानकारियां भी देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा के किसानों को सोलर वाटर पंप पर 90% की सब्सिडी मिलेगी। राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में सोलर वाटर पंप पर 90% सब्सिडी की घोषणा की गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने नए फसल साल के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ साथ सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर कितना रहा, इसका भी अनुमान लगाया है। सरकार ने जुलाई से शुरू होने वाली नई फसल का रिकॉर्ड साल 2017-18 में 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वैसे कृषि मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय ने खाद्यान्न उत्पादन का अपने दूसरे अनुमान में इस साल यानी जुलाई 2017 से जून 2018 में 9.66 करोड़ टन गेहूं उत्पादन होने की बात कही थी। ये तो बात हो रही थी कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान की। अगर बात करें मौजूदा फसल साल यानी जुलाई 2016 से जून 2017 की, तो इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन 27.19 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। एक नजर पिछले साल के उत्पादन में डालें तो इस दौरान 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इस संबंध में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगले साल के लिए सरकार ने रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के किसानों को सोलर वाटर पर सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को कितनी प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी और किसानों के हित के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, आइए जानते हैं। हरियाणा के किसानों को सोलर वाटर पंप पर 90% की सब्सिडी मिलेगी। राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में सोलर वाटर पंप पर 90% सब्सिडी की घोषणा की गई है। ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हरित ऊर्जा प्रोत्साहन और सौर ऊर्जा गणना के लिए नेट मीटरिंग व्यवस्था लागू की गई है। जहां पर प्रदेश में पानी का स्तर ऊपर है, वहां पर किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए किसानों को मात्र 10% राशि खर्च करनी पड़ेगी। नेट मीटरिंग योजना क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नेट मीटरिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें यदि घर में सोलर पैनल बिजली बन रही है तो घर में एक ऐसा मीटर लगेगा जो दोनों तरफ घूमेगा, और जब भी कोई व्यक्ति खंबे की बिजली का इस्तेमाल कर रहा होगा तो उस समय मीटर सीधा घूमेगा, यानी इकाई खपत बढ़ेगी। और यदि घर में बिजली की खपत कम होगी और सोलर पैनल ज्यादा बिजली बना रहा होगा तो उस समय यह मीटर उल्टा घूमेगा और बिजली की यूनिट भी कम होने लगेगी। उत्तर प्रदेश के किसानों को नई नई जानकारियों से रूबरू कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है। इस पहल से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वो पहल क्या है, उसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को नई नई जानकारियों से रूबरू कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है। इस पहल से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। ये कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र सरकार के तहत खुलेंगे। अभी फिलहाल 7 जिलों में नए केंद्र खोले जाएंगे। बाकी के बचे 13 जिलों में ज्यादा क्षेत्रफल होने के कारण एक अतिरिक्त केंद्र खोले जाएंगे।
अब हिमाचल के किसानों को फसलों के खराब होने के संकट से जल्द निजात मिलेगी। राज्य सरकार जल्द ही खरीफ की चालू फसलों के लिए बीमा योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें फसल पैदावार में होने वाली हानियों से किसानों को बचाया जा सकेगा। हिमाचल की राज्य सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल हिमाचल सरकार ने चालू खरीफ मौसम में आलू, टमाटर, मटर और अदरक की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया है। योजना के तहत अब लोगों को फसल बीमा पाने के लिए अलग अलग दिन आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें टमाटर के लिए 1 अगस्त से 15 अक्टूबर, आलू के लिए 1 जून से 31 अगस्त, अदरक के लिए 1 जुलाई से 15 सितंबर और मटर के लिए 15 मई से 31 अक्टूबर तक पैदा होने वाली फसल को मौसम आधारित फसल बीमा आवरण दिया जाएगा। इस योजना का संचालन जिले के अनुसार अलग अलग बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में मौसम स्टेशन भी लगाए जाएंगे। कृषि विभाग के मुताबिक चालू खरीफ मौसम में ऋणी और गैर ऋणी किसानों द्वारा बीमा करवाने की अंतिम तारीख टमाटर के लिए 31 जुलाई, आलू के लिए 31 मई और अदरक की फसल के लिए 30 जून रखी गई है। दिल्ली सरकार ने ई कचरे से निजात पाने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत राजधानी में ई कचरे से निपटारण के लिए दिल्ली सरकार ने 37 संग्रह केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ई कचरे से निजात पाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में 37 संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे, जहां हर कोई व्यक्ति खुद जाकर ई कचरा जमा करा सकता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट पर पर्यावरण विभाग ने एक सेमिनार का आयोजन भी किया, जिसमें पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने ई वेस्ट पर लोगों के बीच जागरूकता लाने की बात करते हुए कचरे के निपटारण के लिए संग्रह केंद्र खोलने का ऐलान किया। पर्यावरण विभाग के मुताबिक ये नियम इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, निर्माता, थोक विक्रेता और डीलरों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंडिया फाइट्स डेंगू ऐप के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक खास जानकारी है, और वो ये है कि यहाँ 10 जिलों में कौशल विकास केंद्र खुलने वाले हैं। इसके लिए कौशल विकास निगम के स्टेट प्लान को मंजूरी मिल गई है, जिसका बजट 75 करोड़ का है। इन केंद्रों में युवाओं को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश डायरी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिला है जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। अब आप डेंगू को ही देख लीजिए, ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी कई लोगों की जान ले चुकी है। इससे बचने के लिए एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो इस बीमारी से लोगों को सावधान करेगा। फरीदाबाद सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में हर साल डेंगू से कई जाने जाती है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इंडिया फाइट्स डेंगू ऐप लॉन्च किया है। ये सिर्फ सावधान ही नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि डेंगू के मच्छर से कैसे बचा जाए, इसका इलाज, ब्लड बैंक के साथ साथ कई और जरूरी जानकारियां भी देगा। इस ऐप को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। इस ऐप को हर वह व्यक्ति जो एंड्रॉइड फोन का उपयोग करता है वो आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इस मोबाइल ऐप से बीमारी के इलाज, बरसात में घर के आसपास क्या सावधानी बरतें, ऐसी और भी कई जानकारियां दी गई हैं। इस ऐप की विशेषता यह भी है कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। हिमाचल सरकार हर बार कुछ न कुछ ऐसा खास लेकर आती है जिससे प्रदेश की जनता का फायदा हो। इस बार यहाँ की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए जिलों में कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना बनाई है, जिससे बेरोजगार युवाओं को नई दिशा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक खास जानकारी है, और वो ये है कि यहाँ 10 जिलों में कौशल विकास केंद्र खुलने वाले हैं। इसके लिए कौशल विकास निगम के स्टेट प्लान को मंजूरी मिल गई है, जिसका बजट 75 करोड़ का है। इन केंद्रों में युवाओं को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर बात करें साल 2017 की, तो इस साल 11,000 युवाओं को कौशल विकास निगम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे साल 2017 से लेकर साल 2019 तक प्रदेश में 33,000 बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य
राज्य के कौशल विकास निगम ने रखा है। अगर कोई बेरोजगार युवा इस ट्रेनिंग के इच्छुक हैं, तो वो कौशल विकास निगम के कार्यालयों के अलावा जिला उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकता है। लखनऊ के वो किसान अब खुश हो जाइए जो आज तक निराई गुड़ाई के लिए परेशान रहते थे। खासकर धान की खेती करने वाले किसान जो खरपतवार हटाने के लिए मजदूरों की खोज में दिन भर भटकते रहते हैं। जी हां, एक ऐसा यंत्र जिसे चलाने के लिए एक ही इंसान काफी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किसान अब निराई गुड़ाई पैडी वीडर से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसकी कीमत बहुत कम है। पैडी वीडर बहुत ही हल्का यंत्र है। अगर आप सरकारी केंद्रों से इसे खरीदते हैं तो ये 1800 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। इस यंत्र पर सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी भी मिलती है। इस यंत्र को पानी से भरे हुए खेत में धान के 2 कतारों के बीच चलाया जाता है। ये बड़े आसानी से खरपतवार को काटकर उसे पानी और मिट्टी में मिला देता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। गर्मियों का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम का स्वाद लेने के लिए हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। इस इंतजार का फल इस बार कुछ ज्यादा ही मीठा होगा, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के शासकीय उद्यानों में आम का उत्पादन 3 गुना ज्यादा हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आम की पैदावार में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। शासकीय उद्यानों में इस बार पिछले 3 सालों की तुलना में आम की फसल का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो इस दौरान मौसम के कारण जहां फसल कमजोर रही, वहीं इस बार उत्पादन के बढ़ने से आय में भी इजाफा हुआ है। जून अंत तक आम की फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद पिपरिया, मटकुली और पंचमढ़ी के शासकीय उद्यानों के आम बाजारों में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के देश डायरी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ, और आपको बताएंगे देश दुनिया से जुड़ी कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।